जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं कि अब रिटायरमेंट प्लानिंग रॉकेट साइंस नहीं रहा। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट प्लानिंग रॉकेट साइंस कभी नहीं था। आज से 20-30 साल पहले लोगों में अवेयरनेस की कमी थी, तो लगता था कि वो रॉकेट साइंस है, जो प्लान करते हैं वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब चूंकि अवेयरनेस लोगों में आ गया है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अब आप एक कॉमन मैन भी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ हैंडी फार्मूला आपको जानना पड़ेगा। जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, तो आपको एहसास होता होगा कि शायद 50 साल के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे, 55 साल के बाद करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जिस दिन आप यदि नौकरी करते हैं, सरकारी सेवा में है, किसी सेवा में है, तो जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन की, उस दिन पता चल गया कि आपका रिटायरमेंट डेट क्या है। और यदि आप बिजनेसमैन हैं या फ्रीलांसर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपने भी ये सोचा तो होगा ही होगा कि 60 साल में, 65 साल में, 70 साल में कब रिटायर करना है। हालांकि आज के जो यंगस्टर्स हैं, वो 40-45 साल के बाद से रिटायरमेंट सोचना शुरू करते हैं, मैं 40 साल में लूंगा, 45 साल में लूंगा। खैर, जिसकी जो भी राय हो, जिसको जब भी रिटायर होना हो वो रिटायर हो, लेकिन प्लान करना बहुत जरूरी है। बिकॉज रिटायरमेंट प्लानिंग ओवरनाइट नहीं हो सकता कि कल सोचे कल रिटायर करूंगा, आज प्लान कर लें। प्लान करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने का भी समय चाहिए। और यदि लेट में आप एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, तो शायद आप सक्सेसफुल रिटायरी ना हो पाए। रिटायरमेंट प्लानिंग में हम सोचते हैं कि जो जीवन स्तर मैं आज मेंटेन कर रहा हूं, या तो ये जीवन स्तर या इससे कुछ बेहतर जीवन स्तर जब मैं रिटायर करूं तो मेंटेन कर सकूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि जो आप जीवन स्तर आज मेंटेन कर रहे हैं और उससे कुछ बेहतर मेंटेन करना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद, और आज के दिन में लगता है कि वो स्तर मेंटेन करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो आपको ये सोचना है कि यही जीवन स्तर जब मैं 20 साल, 30 साल, 40 साल जब भी अब रिटायर कर रहे हैं, उसके बाद यदि मेंटेन करना चाहूँ तो कितने रुपए हमें चाहिए, और जितने रुपए चाहिए उतनी इनकम हम कहाँ से जनरेट कर सके। और उसके बाद हर वर्ष उस अमाउंट में आपको कुछ वृद्धि करनी पड़ेगी, बिकॉज इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है। उदाहरण के जैसे मैंने बताया कि 1 लाख रुपए आज चाहिए, वो जीवन स्तर जो आप चाह रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, और हो सकता है कि 10 साल के बाद रिटायर करते हो, तो शायद ये 1 लाख के बदले आपको 1.5 लाख या 2.25 लाख के आसपास आज के 10 साल बाद लगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए 1,50,000 लगेंगे ये जीवन स्तर परचेस करने के लिए, जो जीवन स्तर आज 1 लाख रुपए में आज परचेस कर रहे हैं। तो हो सकता है उसके अगले साल 1,55,000 चाहिए, या 60, या 1,60,000 चाहिए। इसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो इसमें दो बातें आती हैं रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। पहला तो ये कि कितना समय के बाद आप रिटायर करेंगे। दूसरी बात, कितना रकम आज के दिन में चाहिए, जो कि यही जीवन स्तर आप रिटायरमेंट के टाइम में मेंटेन कर सके। और तीसरा, इस बीच आज के दिन और रिटायरमेंट के दिन के बीच का इन्फ्लेशन जो है, उसको आप क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, और उसके बाद जो अमाउंट आता है उस अमाउंट को कैसे जनरेट कर पाएंगे, कितना कॉर्पस चाहिए वो अमाउंट को जनरेट करने के लिए। इसके लिए आपको डिफरेंट एवेन्यूज आपको देखने पड़ेंगे, किस एवेन्यू में कितना इन्वेस्ट करें कि इतना कॉर्पस रिटायरमेंट के समय क्रिएट हो जाए, जो कि 1.5 लाख 2 लाख जो हम चाह रहे हैं उतना रेवेन्यू जनरेट हो सके। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इसकी बातें कभी और करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे 3 हैंडी कंसेप्ट्स और 4 हैंडी रूल्स की। मैं फिर बता दूं कि ये कंसेप्ट और ये रूल्स जो मैं चर्चा करूंगा, ये काफ़ी आसान है। हालांकि जो सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट प्लानर हैं, वो आपको ये फॉर्मूला नहीं बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला इतना हैंडी है कि हम एक कॉमन मैन इसको यूज करके रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकता है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स फ्री चैनल। यदि इस वीडियो से आपको लगे कुछ नई जानकारी मिली, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको पुश करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जिससे कि आप इन बातों को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। उदाहरण के तौर पे वर्ष 2025 में 5 केजी आलू की कीमत है 100 रुपए, और आपको लगता है कि यही 5 केजी आलू 2026 में 105 रुपए की मिलेगी, और वही 5 केजी आलू 2035 में, यानी आज से 10 साल के बाद, ये 163 रुपए में मिलेगी। इसका मतलब ये सिंपल रूप में ट्रांसलेट करें तो आज की जो 100 रुपए है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो 2026 के 105 रुपए के बराबर है।
और 2035 के 163 रुपए के बराबर। यदि हम ये कहें कि 163 रुपए 2035 में जो मिलेंगे उसकी वैल्यू आज के दिन में 100 रुपए हैं, या 2026 में उसकी वैल्यू 105 रुपए है। और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब अब ठीक से देखें, जैसे जैसे समय बीतता है रुपए की परचेजिंग पावर कम होती जाती है। इसको यदि सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि आज के 100 रुपए की परचेजिंग पावर जो है 5 केजी आलू की है। वही 100 रुपए में यदि 2026 में हम आलू खरीदना चाहें तो शायद 5 केजी नहीं, ये 4.76 केजी के आसपास आलू मिले। और वही 100 रुपए में यदि 2035 में यानी आज से पूरे 10 साल की बात करें तो 5 केजी के बदले हमें 3 केजी ही आलू मिलेगा। इसका मतलब रुपए की परचेजिंग पावर धीरे धीरे कम हो रही है, और जैसे मैंने बताया इसी को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर आगे चलते हैं। जैसे बताया कि 2025 का 100 रुपए 2026 के 105 रुपए के बराबर है, और 2026 के 105 रुपए 2035 के 163 रुपए के बराबर है, और 2025 का 100 रुपए 2035 के 163 रुपए के बराबर है। जनाब ये 100 से 105, 105 से 163 ये आखिर आया कैसे? ये फिगर हमने कहां से लिया है? तो जनाब हमने माना है कि इन्फ्लेशन रेट 5% है, तो एक वर्षों के बाद 100 रुपए जो होंगे वो दिखाई देगा 105 रुपए एक वर्षों के बाद, और 10 वर्षों के बाद वो 163 रुपए हो जाएंगे। यानी 163 रुपए 10 वर्ष 2035 का और आज का 100 रुपए बराबर। यदि हम 5% का इन्फ्लेशन रेट माने तो ये प्रक्रिया कि यदि 5% या कोई पर्टिकुलर इन्फ्लेशन रेट है 2 वर्षों के बाद उसकी उस रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से 105 रुपए या 105 रुपए से 163 रुपए या 100 से पूरा 163 रुपए, ये कैलकुलेट करने की प्रक्रिया को हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का जो 100 रुपए हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू हुआ आज के 100 रुपए, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स वुड बी 163 रुपए। इसका मतलब यदि हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना हो तो प्रेजेंट वैल्यू यदि पता है हमें तो फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें इन्फ्लेशन रेट मालूम हो, और इस प्रक्रिया को हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। तीसरा कंसेप्ट है, फिर वही एग्जांपल लेता हूं। तीसरा कंसेप्ट है कि जैसे मैंने बताया कंपाउंडिंग में कि 2025 का 100 रुपया बराबर 105 रुपए 2026 के, और 2026 के 105 रुपए बराबर 163 रुपए के, तो ये प्रक्रिया तो कंपाउंडिंग कहलाती है। इसमें क्या कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू पता है मुझे 100 रुपए, तो हम चाहते हैं कि 5 रुपए यदि इन्फ्लेशन रेट है तो 10 वर्षों के बाद कितना होगा कैलकुलेट करते हैं 163, ये प्रक्रिया कंपाउंडिंग। लेकिन यदि हमें ये मालूम हो कि 10 वर्ष के बाद यानी 2035 में 163 रुपए हैं तो आज के दिन में इसकी वैल्यू कितनी होगी, और यदि इन्फ्लेशन रेट 5% हो तो। और फ्रेंड्स इस प्रक्रिया को हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं। इसका मतलब ये कह सकते, जैसे मैंने बताया कि 163 रुपए आज से 10 वर्षों के बाद उसकी वैल्यू आज के दिन में कितनी होगी, इसका मतलब हमें पता है कि फ्यूचर वैल्यू कितना है। फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालने की प्रक्रिया को हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो ये 3 कंसेप्ट हैं जो कि आपको कैलकुलेट करने मत देगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए आज से 10 वर्षों के बाद, और 5% का इन्फ्लेशन रेट है, तो बता सकते हैं कि 1 लाख रुपए जो आज से 10 वर्षों के बाद है आज के दिन में उसकी वैल्यू कितनी होगी, और इस हिसाब से रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। या आपको लगे कि आज के दिन में मैं 1 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं जो जीवन स्तर चाहिए मुझे, यही जीवन स्तर पाने के लिए मुझे 5 वर्षों के बाद कितने रुपए चाहिए, तो कंपाउंडिंग के यूज करके आप ये निकाल सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं उस 5 हैंडी फॉर्मूले की जो काफी पॉपुलर फॉर्मूला है। मैं फिर बता रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको ये सब फॉर्मूले, ये सब कंसेप्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि ये एक क्लास, ये आप लोग हाई स्कूल में पढ़ा होगा, उसी के इम्प्लीकेट करके इसको इन्वेस्टर प्लानिंग जो प्लान करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग या जो भी प्लानिंग हो। तो ये जो 4 हैंडी फॉर्मूले हैं उसमें सबसे पहला फॉर्मूला है रूल 72। रूल 72 ये बताता है कि यदि हमें ब्याज की दर पता हो तो हम ये कह सकते हैं कि कितने वर्षों में आपकी रकम दुगनी हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि ब्याज की दर 12% है तो 72 डिवाइडेड बाय 12 बराबर 6 ईयर्स। इसका मतलब यदि ब्याज की दर 12% हो 6 वर्षों में आपकी रकम दुगनी हो जाएगी। और यदि इसी हिसाब से ब्याज की दर यदि 7.2% हो तो 72 डिवाइडेड बाय 7.2 तो 10 वर्षों में आपकी रकम दुगनी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स
ये रफ एस्टिमेट है। 6 ईयर्स का मतलब हो सकता है 5 साल 11 महीने 25 दिन भी हो जाए, या हो सकता है 6 साल 10 दिन भी हो जाए। ये रफली है कि आपको अंदाजा मिल जाएगा कि 6 साल में या 6 साल के आसपास रकम दुगनी हो जाएगी 12% में, और 7.2% में 10 वर्षों के आसपास में रकम दुगनी हो जाएगी। इसी हिसाब से दूसरा फार्मूला है रूल 114। रूल 114 ये बताता है कि आपकी रकम कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। अब यही देखें, यदि ब्याज की दर 12% है तो 124 को डिवाइड कर देंगे 12 से, इट कम्स टू 9.5 ईयर्स, यानी 12% के दर से आपकी रकम 9.5 साल में 3 गुनी हो जाएगी। और यदि 7.2% ब्याज की दर है तो आपका 15.83 ईयर्स में आपकी रकम तिगुनी हो जाएगी। और रूल 144 से हमें यह मालूम होता है कि आपकी रकम 4 गुने कितने दिनों में हो जाएगी। तो यदि 12% ब्याज की दर है, 144 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 वर्षों में आपका रकम 4 गुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर 12% है तो। और यदि ब्याज की दर 7.2% है, 144 अपॉन 7.2 इट कम्स टू 20 ईयर्स। इसका मतलब यदि ब्याज की दर 7.2% है तो आपकी 20 वर्षों में रकम 4 गुनी हो जाएगी। और ये चौथा हैंडी फॉर्मूला है जो इन तीनों फॉर्मूले से बिल्कुल अलग है, रूल 70। रूल 70 बताता है कि यदि आपको इन्फ्लेशन की दर पता हो तो आप कह सकते थे कि परचेजिंग पावर जो आपके रुपए की है वो आधी कब हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे यदि 12% इन्फ्लेशन का रेट है तो 5.8 ईयर्स में, यानी 5 साल 10 महीने के आसपास के बाद जो परचेजिंग पावर है आपके रुपए की वो आधी हो जाएगी। और यदि 7.2% यदि आपके इन्फ्लेशन की दर है तो 9.72 ईयर्स में आपके रुपए की परचेजिंग पावर आधी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये 3 कंसेप्ट और 4 हैंडी रूल्स, इनको यदि आप अप्लाई करेंगे तो सिंपल रूप में, यदि आप ये चाहते हैं कि भाई 10 साल के बाद या 20 साल के बाद रिटायर होना है और आज के दिन में यदि मुझे 1 लाख रुपए खर्च होते हैं ये जीवन स्तर मेंटेन करने में, तो 10 वर्षों के बाद या 20 वर्षों के बाद कितना क्या होगा। तो ये कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड ये 4 रूल्स जो है, रूल 72, रूल 114, रूल 144, रूल 70, इन चारों रूल को अप्लाई करके ये आराम से आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी, और इस हिसाब से आप एक अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें। कुछ नई चीज़ें, आपको नई जानकारी यदि मिली हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं, आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट किए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो न्यू सब्सक्राइबर लिखें ताकि हमें ये पता लग सके कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू।